बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अकरम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना अगला लेक्चर इंशाल्लाह पढ़ेंगे और सबक नंबर 9 है। फुलिश फैक्ट, एक बेवकूफ़ हकीम, डॉक्टर, अताई या तबीब भी हम इसे कह सकते हैं। तो इस सबक की सबसे पहले हम इसका की उर्दू समरी आपको बताएंगे। देयर स्टूडेंट्स, कहते हैं ना कि नीम हकीम जान का खतरा। तो जो थोड़े इल्म वाला इंसान होता है वो दूसरों के लिए एक खतरा होता है। होता ही है कि इस कहानी में हमें ये सबक भी मिलता है कि कभी भी हमें वो नहीं बनना चाहिए जो हम नहीं होते। हमें कभी वो जहर नहीं करना चाहिए जो हम अंदर से नहीं है। जो हम अंदर से हैं हमें वो बाहर भी जहर करना चाहिए, शो करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, कभी आपको भी ऐसा नहीं बनना जो आप नहीं हैं। इस सबक में होता ही है कि कुछ मुसाफिर हैं, वो आते हैं, या हम उन्हें शूतरबान भी कह सकते हैं, ऊँट वालों को शूतरबान। वो अपने एक दरख्त के नीचे आराम करते हैं और ऊँटों को चरने के लिए छोड़ देते हैं। अब उनके एक जो ऊँट है वो खरबूजा खाता है, तो वो खरबूजा उस ऊँट के गले में अटक जाता है। अब वहां पर क्या होता है कि वो एक बेवकूफ इंसान भी ये सारा माजरा देख रहा होता है। तो वो आप जो ऊँट वाले हैं वो एक कंबल लेते हैं और वो जो ऊँट का सूजा हुआ हिस्सा होता है उसके ऊपर वो कंबल बांधते हैं और एक भारी जो लकड़ी है, तो भारा जो हथौड़ा है, उसको लेकर उसकी सूजे हुए हिस्से पर वो मारते हैं। तो वो खरबूजा जो है वो फौरन जो है वो टूट जाता है और ऊँट आसानी से निगल लेता है। अब ये वो जो बेवकूफ आदमी है सारा कुछ देख रहा था, उसने कहा कि शायद ऊँट को गिलड़ था और उन्होंने इस गिलड़ का इलाज किया। अब क्या किया कि वो अपने गश्त लेता है और एक गांव में चला जाता है और देहातियों को बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं गिलड़ का इलाज करता हूँ। तो उन्होंने एक बूढ़ी औरत को लेकर आए जिसका जो गला है वो खतरनाक साइज तक फूला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि एक कंबल लाओ, और उसने कहा कि कंबल लाओ और एक हथौड़ा लाओ, तो मैं गिलड़ का बेहतरीन इलाज कर सकता हूँ। तो उसने कंबल वो जो औरत है उसके गले के ऊपर बांधा और एक हथौड़े से उसको इतनी जोरदार जरूर लगाई कि वो बेचारी कमजोर नाई बुढ़ी फौरन ही एक्सपायर हो गई, है कि फौरी मार गई। उसके बाद देहातियों ने क्या किया कि उसको बहुत मारा और उसको कब्र खोदने पर मजबूर किया और फिर उसको कहा कि इसको दफनाओ, और फिर उन्होंने उसको जाने दिया। लेकिन बेवकूफ इंसान ने इससे सबक नहीं सीखा। वो अगले गांव चला जाता है और फिर वहां पर अपने आप को डॉक्टर ज़ाहिर करता है। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या कर सकते? उसने कहा कि मैं गिलड़ का इलाज करता हूँ। इस दफा एक बूढ़ा आदमी उन्होंने पेश किया जिसको गिलड़ का मरज था। तो उसने उसको कहा कि एक कंबल लाओ उसी तरह और एक हथौड़ा लाओ, और साथ ये कहा कि देखो एक बात सुनो, अगर ये आदमी मेरे इलाज करने के दौरान मार गया तो मुझे कब्र खोदने पर और दफनाने पर मजबूर ना किया। तो देहाती समझ गए कि ये बेवकूफ इंसान है, तो उन्होंने उसको मारा और वहां से उसको भगा दिया। अब वो ऊँट वाले जो शूतरबान थे उनके पीछे भागा और उनको कहा कि पीछे से पकड़ लिया कि कहा कि तुमने मुझे गिलड़ का सही इलाज नहीं बताया। फिर उसने सारा माजरा ऊँट वालों को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो बजाय कि वो मुझे मेरे इलाज का मुआवजा देते, उन्होंने मुझसे कब्र खुदवाई और फिर मुझे दफनाने पर मजबूर किया और फिर उन्होंने मुझे मारा। तो आप मुझे सही इलाज बताओ। तो वो समझ गया कि ये बेवकूफ इंसान है। उनमें से एक अकलमंद आदमी जो था उसने कहा कि इधर आओ, इनको नहीं पता, मैं ये सारा मामला आपको समझाता हूँ। उसने भारा डंडा जिसके ऊपर लोहे के छल्ले लगे हुए तो उठाया और एक ऊँट जो एक दरख्त के पत्ते खा रहा था, यकीनन गालिबन अलूचे का जो दरख्त है उसके पत्ते वो खा रहा था। अब उसने क्या ऊँट को जोर से मारा तो ऊँट बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा आगे हिला। लेकिन अब उसने कहा कि आप मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये इसका असर जो है इंसानों पर कैसे होता है। उसने वही डंडा उस बेवकूफ नीम हकीम को मारा। अब वो नीचे गिर गया, नीचे गिर के बेहोश हो गया। अब थोड़ी देर बाद उसको जब होश आया तो उसने कहा तुमने मेरे साथ ये सलूक क्यों किया? उसने कहा मैं तुम्हें बताना और समझाना चाहता हूँ कि जो चीज़
ताकतवर जानवरों के लिए होती है या बड़ी जिसामत वाले जानवरों के लिए होती है, वो कमजोर बूढ़े औरतों और मर्दों के लिए नहीं होती, बल्कि इंसानों के लिए नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें अकल आ गई होगी। तो उसने कहा कि आप मुझे अकल आ गई है, तो इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। बड़ा पहला जो पैराग्राफ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। वन इवनिंग वाला ये लिखा है, वन इवनिंग, एक शाम, एज द सन, जैसे कि सूरज, वाज सेटिंग, गुरूब हो रहा था। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, जैसे सूरज गुरूब हो रहा था या सूरज गुरूब होने वाला था, सम ट्रैवलर्स, कुछ मुसाफिर, स्टेट, रुके, रेस्ट, आराम करने के लिए, अंडर अ प्लम, एक झुंड के नीचे, ऑफ ट्रीज, दरख्तों के झुंड के नीचे। एक शाम जैसे सूरज गुरूब हो रहा था, कुछ मुसाफिर दरख्तों के झुंड के नीचे आराम करने के लिए रुके, एंड लूजिंग, और खुला छोड़ दिया, देयर कैमल्स, अपने ऊंटों को, और अपने ऊंटों को खुला छोड़ दिया, सेट देम, उन्हें छोड़ दिया, आजाद कर दिया, टू ग्रेज, चरने के लिए, और उन्हें चरने के लिए आजाद छोड़ दिया। इट हैपेंड, ऐसा हुआ, दैट वन ऑफ द एनिमल्स, के ऊंटों में से एक ऊंट, एंटर्ड अ मेलन फील्ड, खरबूजों के खेत में दाखिल हो गया, एंड दैट मेलन, और एक खरबूजा, स्टक, अटक गया, इन इट्स थ्रोट, उसके गले में, और एक खरबूजा उसके गले में अटक गया। द ओनर, मालिक, सीइंग दिस, ये देखकर, एंड फीलिंग, डर गया, टू लॉस द एनिमल, मालिक ये देखकर डर गया कि कहीं जानवर ही ना खो बैठे, टाइट, उसने बांधा, अ ब्लैंकेट, एक कंबल, अराउंड इट्स थ्रोट, उसके गले के गिर्द या उसकी गर्दन के गिर्द, एंड देन, और फिर, स्टक, जरब लगाई, द प्लेस, उस जगह पर, विद द ग्रेटेस्ट वायलेंस, शिद्दत से, जोर वाली एक जरब लगाई, इंस्टेंटली, फौरन ही, द मेलन ब्रोक, खरबूजा टूट गया, इन द थ्रोट ऑफ द कैमल, ऊंट के गले में, एंड इट वाज देन, और फिर, इजीली swallowed, और फिर इसने इसको आसानी से निगल लिया। तो इसका दोबारा तर्जुमा हम करते हैं कि ऐसा हुआ कि जानवरों में से एक जानवर खरबूजों के खेत में दाखिल हो गया, और उसने एक खरबूजा उसके गले में अटक गया। मालिक ने जब ये देखा तो डर गया कि कहीं वो अपने जानवर को खो ना दे। उसने एक कंबल उसकी गर्दन के गिर्द बांधा, और फिर उस जगह पर जोर से जरब लगाई, फौरन ही खरबूजा टूट गया, और गले ऊंट के गले के अंदर खरबूजा फौरन टूट गया, और उसने इसको आसानी से निगल लिया। इसके बाद एक आगे पैराग्राफ है बच्चों, इसी को हम आगे जारी रखते हैं। अ सर्टेन मैन, एक आदमी, एक शख्स, हु हैड जस्ट कम अप, जो अभी भी ऊपर से आया था, लुकिंग ऑन, और देख रहा था, एंड ऑब्जर्विंग, और मुशाहिदा कर रहा था, दिस प्रोसीडिंग, इस कार्रवाई का, शोल्डर्ड, कंधे पर रखी, इस बंडल, अपनी गठड़ी, एंड गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव में गया, प्रिटेंडेड, और बहाना बनाया, दैट ही वाज अ डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर है। एक शख्स जो अभी अभी वहां आया था, उसने इस कार्रवाई को देखा और मुशाहिदा किया, और गठड़ी अपने कंधे पर रखी, और अगले गांव चला गया, और खुद को एक डॉक्टर ज़ाहिर किया। बट व्हाट कैन यू क्योर, लेकिन तुम किस चीज का इलाज कर सकते हो? आस्क्ड द विलेजर्स, देहातियों ने पूछा कि तुम किस चीज का इलाज कर सकते हो? आई कैन क्योर द गोटा, कि मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूं। गोटा, मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूं, गोटे को कहते हैं, गिलड़ कहते हैं। आंसर द गोट, नीम हकीम ने या नीम अताई ने जवाब दिया। ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, एन ओल्ड वुमन वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत, whose throat, जिसका गला, was swollen, सूजा हुआ था, to a frightful, एक खतरनाक साइज हद तक, एक्सप्लेन, वजाहत करने लगी, बोलने लगी, ओ माय सन, ओ मेरे बच्चे, if you would only cure my daughter, अगर तुम मेरे गिलड़ का इलाज कर दो, I would bless you, मैं तुम्हें दुआएं दूंगी, for evermore, हमेशा हमेशा। तो उस एक दोबारा तर्जुमा सुने, एक बूढ़ी औरत जिसका गला खौफनाक हद तक सूजा हुआ था, कहने लगी, ऐ मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे गिलड़ का इलाज कर दो तो मैं हमेशा तुम्हें दुआएं दूंगी। सर्टेनली, यकीनन। आंसर द मैन, उस आदमी ने जवाब दिया, बिल्कुल यकीनन। हियर, यहां लाओ, ब्रिंग मी अ ब्लैंकेट, एक कंबल दो, मुझे एक कंबल दो, एंड अ गुड साइज मैलेट, और एक अच्छे साइज का हथौड़ा भी दो।
यकीनन आदमी ने जवाब दिया कि यहाँ मुझे एक कंबल और एक अच्छी जिसामत का हथौड़ा भी दो। As soon as they were brought, जैसे वो लेकर आए, he tied up the woman's throat, उसने औरत का गला बांधा या गर्दन के गिर्द उसको लपेटा, and struck the swollen part, और सूजे हुए हिस्से पर ज़रब लगाई, with so much force, इतनी ज्यादा ताकत से, that the poor old creature के बेचारी गरीब मखलूक instantly फौरन एक्सपर्ट मार गई। इतनी जोर से उसने ज़रब लगाई वो बूढ़ी बेचारी फौरन ही दम तोड़ गई। cried the people, लोग चिल्लाए, this fellow, ये आदमी is a villain, ये आदमी तो लफंगा लगता है, ये आदमी बदमाश है। इससे आगे चले एक और बड़ा पैराग्राफ है, when he had overtaken, ये वाला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। when जब he had overtaken them, जब वो overtaken को जाकर मिलना, जा लिया, जब वो उनको जाकर मिला, ये कहने चलाया, what foolish man you must be, तुम कितने अहमक इंसान हो। I met an old woman, मैं एक बूढ़ी औरत से मिला, who suffered, जो मुबतला थी, from goiter, गिलड़ की मर्ज में मुबतला थी, just like your camel, बिल्कुल तुम्हारे ऊंट की तरह, and I tied a blanket, और मैंने एक कंबल बांधा, round her neck, उसकी गर्दन के गिर्द, and struck, और हाथ और उसे ज़रब लगाई, with a mallet, एक हथौड़े से, but लेकिन instead of recovering, सेहतयाब होने की बजाय, like your camel, तुम्हारे ऊंट की तरह सेहतयाब होने की बजाय, she died, वो मर गई, and instead of getting a fee, और मुझे फीस देने की बजाय, मुझे फीस मिलने की बजाय, I was compelled, मुझे मजबूर किया गया, to dig her grave, उसकी कब्र खोदने पर। इसका दोबारा तर्जुमा सुन लें। जब वो नीम हकीम उन लोगों से जाकर मिला, वो चिल्लाया कि तुम कितने बेवकूफ हो, मैं एक बूढ़ी औरत से मिला जो तुम्हारे ऊंट की तरह गिलड़ की मर्ज में मुबतला थी, मैंने उसके गर्दन के गिर्द कंबल बांधा और उसको एक हथौड़े से मारा, लेकिन सेहतयाब होने की बजाय तुम्हारे ऊंट की तरह वो मर गई, और मुझे फीस देने की बजाय उसकी कब्र खोदने पर मजबूर किया गया। इससे आगे भी बड़ा मुसलसल इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, 2-3, इट इज नॉट वी, ये हम नहीं हैं, हु आर स्टूपिड, जो बेवकूफ हैं, आंसर्ड द कैमलमैन, ऊंट वाले लोगों ने कहा कि ये हम नहीं बल्कि तुम बेवकूफ हो, बट यू, लेकिन तुम हो, ये हम नहीं जो बेवकूफ है बल्कि तुम बेवकूफ हो। ऊंट वाले आदमी ने जवाब दिया, वी आर नॉट स्टूपिड, हम बेवकूफ नहीं है, एट ऑल, आखिरकार हम बेवकूफ नहीं है। दीज एनिमल्स, ये जानवर, आर कैमल्स ऑफ प्रोडिजियस, प्रोडिजियस का मतलब होता है बड़ा, बहुत ज्यादा साइज, बड़ी जिसामत, कदोकामत वाले। ये जानवर यानी कि ऊंट बड़ी जिसामत वाले हैं, एंड स्ट्रेंथ, और ताकत वाले हैं। हाउ वाज अ फीबल, कैसे एक कमजोर ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत, टू स्टैंड, रुक सामना कर पाती, द ब्लो ऑफ अ मैलेट, एक हथौड़े की ज़रब का, कैसे एक बूढ़ी औरत एक हथौड़े की ज़रब का सामना कर पाती। नो नहीं, इट इज यू, ये तुम हो, एंड यू ओनली, और सिर्फ तुम ही हो, हु आर स्टूपिड, जो बेवकूफ हो। वन ऑफ द मैन, आदमी में से एक आदमी, नाउ अप स्टेप फॉरवर्ड, थोड़ा आगे आया, सेम टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को कहा, यू रिमेन क्वाइट, तुम चुप रहो, एंड लीव दिस फेलो, और इस आदमी को छोड़ दो, टू मी, मुझ पर। देन फिर एड्रेसिंग हिमसेल्फ, अपने आप से मुखातिब होते हुए, टू द न्यू कमर, नए आने वाले आदमी ने कहा, ही क्राइड, को चिल्लाया, हियर यू, तुम हो जनाब, ये सुनो, सर जनाब सुनो, दीज मैन, ये आदमी, डू नॉट अंडरस्टैंड द मैटर, ये आदमी इस मामले को नहीं समझ रहे, एट ऑल, आखिरकार ये आदमी इस मामले को नहीं समझ रहे। आई कैन सेट, मैं समझाता हूँ, इट, इसे, ऑलराइट, अच्छी तरह से, फॉर यू, तुम्हें, इन अ मिनट, एक ही मिनट में। कहता है कि ये आदमी इस मामले को नहीं समझ रहे, मैं तुम्हें ये मामला एक मिनट में तुम्हारे लिए सुलझा देता हूँ या तुम्हें समझा देता हूँ। सेम दिस, ही कहते हुए, ही लिफ्टेड, उसने उठाया, ए हेवी स्टिक, एक भारी डंडा, बाउंड विद आयरन, जो लोहे के छल्लों से लिपटा हुआ था, एंड स्ट्रक द कैमल, और उसने ऊंट को मारा, व्हिच वाज फीडिंग ऑफ, जो के
चल रहा था या खा रहा था द लीव्स ऑफ अ विल्ड प्लांट, एक जंगली अलूचे के दरख्त के पत्तों को खा रहा था, उसको मारा। द स्टोलिड क्रिएचर, मजबूत मखलूक, स्कैर्सली, बड़ी मुश्किल से, फीलिंग ने महसूस किया द ब्लो, इस ज़रब को, मजबूत जानवर ने बड़ी मुश्किल से ज़रब को महसूस किया। मेरली सिर्फ मूव्ड अ स्टेप, एक कदम आगे गया, और टू फॉरवर्ड या फिर दो कदम, जानवर महज या सिर्फ एक या दो कदम आगे बढ़ा। यू ऑब्जर्व, तुमने देखा, सेड द मैन, आदमी ने कहा, द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट, इस इलाज का असर, ऑन द कैमल, ऊंट पर। नाउ अब ऑब्जर्व इट्स, अब इसका मुशाहिदा करो, इट्स इफेक्ट, इसके असर का, ऑन अ ह्यूमन बीइंग, इंसान पर। अब इंसान पर इसका इस के असर का मुशाहिदा करो। ही देन स्ट्रक द मैन, फिर उसने आदमी को मारा। हिमसेल्फ अ सिमिलर ब्लो, फिर उसने इस आदमी को उसी ताकत से मारा। व्हिच फेल्ड हिम टू द अर्थ, फिर उसने उस ज़रब ने उस आदमी को नीचे गिरा दिया जमीन पर। लाइक अ लॉग, एक तने की तरह जो बगैर तराशा हुआ होता है, एक तने की तरह नीचे गिरा दिया। व्हेन कॉन्शियसनेस रिटर्नेड, व्हेन, जब, कॉन्शियसनेस, होशो हवास, रिटर्नेड, वापस आए, जब वो आदमी होशो हवास में आया। इज व्यू bewildered विक्टिम, बुखलाया हुआ शिकार, इंक्वायर्ड ने पूछा, जब होशो हवास वापस आए, उस बुखलाए हुए शख्स ने पूछा, वाई सर दिस क्रूअल, क्यों जनाब ये जुल्म, यूजेज, ये इतना जुल्म मेरे साथ क्यों किया गया। डू यू नॉट परसीव, तुम्हें समझ नहीं आ रही थी। आंसर द कैमल, ऊंट वाले ने जवाब दिया, ऊंट वाले आदमी ने, कैमल मैन, ऊंट वाले आदमी ने जवाब दिया, आई विश, मेरी ख्वाहिश थी, टू शो यू, कि मैं तुम्हें दिखाता, दैट व्हाट इज गुड, कि क्या अच्छा है, फॉर कैमल, ऊंटों के लिए, कैमल्स, ऊंटों के लिए, इज नॉट देयर फॉर गुड, लिहाजा वो चीज जो ऊंटों के लिए अच्छी है वो अच्छी नहीं है, फॉर पोर ओल्ड मैन एंड पुअर मैन, बेचारे कमजोर मर्दों और औरतों के लिए। शूत्रबाद ने जवाब दिया कि ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, कि मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि जो बात ऊंट के लिए ठीक है वो बेचारे बूढ़े मर्दों और औरतों के लिए ठीक नहीं। सेड द रैक्ट मैन, इस मुसीबत ज़दा, या रैक्ट मतलब बदहाल शख्स ने, इस बदहाल शख्स ने जवाब दिया, आई नो बिगन टू सी माई एरर, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। नेवर नेवर अगेन, दोबारा कभी भी नहीं, शैल आई सेट माई सेल्फ अप फॉर डॉक्टर, अब मैं दोबारा कभी भी तबीब नहीं बनूंगा या डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो कैसा लगा ये मेरा लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स? आपने इसको सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि हमारे पाकिस्तान के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं एफए के, वो इस सबक को अच्छी तरह से याद कर सकें। अल्लाह हाफिज़।